जीते जी बाप, जीते जी मर कर बाप के साथ जीना है, क्योंकि दोनों तरफ से बाबा कहते तोड़ भी न भाओ निभाओ और जीते जी मरना भी है। दो बातें हैं, तोड़ भी निभाना है तो तोड़ निभाना, और जीते जी मरना, बल्कि जीते जी मर के तोड़ निभाना बहुत इजी है। इजी है ना, नष्ट मोहा बन के जीवन जीना, निस्वार्थ विदाउट एक्सपेक्टेशन होके जीवन जीना, और एक है मोह। तो जीते जी मर के तोड़ निभाना बहुत इजी, फिर वो तोड़ निभाते हैं, नहीं तो वो क्या करते हैं, हर बात का इफेक्ट होता जाता है। इसलिए बाबा ने विशेष इस पर फोकस किया। चलो बाबा के शब्दों में 12:10, मीठे बच्चे श्रीमत पर चलो तो तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे, तुम्हारी तकदीर ऊंची बन जाएगी। अच्छा, प्रश्न है, इस कलयुग में किस चीज का देवाला निकल चुका है और देवाला निकलने से इसकी गति क्या हो? देवाला पूरा कंप्लीट लॉस में आ गया। कौन सी चीज का लॉस हमें आ गया? प्योरिटी का लॉस हो गया। प्योरिटी का बैंक का पूरा इंसॉल्वेंट हो गया, और उसके कारण और कौन सा इम्पैक्ट हो गया? जहाँ प्योरिटी का लॉस हुआ वहां सुख और शांति, इसका भी देवाला, इसलिए न सुखी है और न शांति है। कलयुग में पवित्रता, सुख और शांति का देवाला निकल चुका है। इसलिए भारत सुखधाम से दुखधाम, हीरे से कौड़ी जैसा बन गया है। यह खेल सारा भारत पर है। खेल के आदि मध्य अंत का ज्ञान अभी बाप तुम्हें सुना रहे हैं। तकदीरवान सौभाग्यशाली बच्चे ही इस ज्ञान को अच्छी रीति समझ सकते हैं। अच्छा, गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। अच्छा, ओम शांति। भगवान उवाच। अच्छा, कौन सा भगवान? भोलानाथ शिव भगवान उवाच। बाप भी समझाते हैं, टीचर का भी काम है समझाना, और सदगुरु का भी काम है समझाना। शिव बाबा कोई सत बाबा भोलानाथ कहा जाता है, शंकर को भोला नहीं कहेंगे। क्यों? भोलानाथ बजाओ डमरू, शंकर को भोलानाथ नहीं कहेंगे। अच्छा, हम बोले नहीं है शंकर को भोलानाथ नहीं कहते। क्यों? बहुत नेचुरल है। हाँ, जो विनाश करता है वो करे भोलानाथ कैसे हो? सोचने की बात है ना, कितना एक्यूरेट है। उनके लिए तो कहते आंख खोली तो सृष्टि को भस्म कर दिया। भोला भंडारी शिव को कहते हैं, अर्थात भंडारा भरपूर करने वाला। कौन सा भंडारा? धन दौलत सुख शांति का। तो बाप आई है पवित्रता सुख शांति का भंडारा भरपूर करने। कलयुग में पवित्रता सुख शांति का देवाला है, क्योंकि रावण ने श्राप दिया हुआ है। सब शोक वाटिका में रोते पीटते रहते हैं। भोलानाथ शिव बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। आया। अर्थात तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाते हैं। ड्रामा को तो और कोई जानते ही नहीं है। माया ने बिल्कुल ही बेसमझ बना दिया। इतनी सी भी समझ नहीं रही। जितनी आत्मा में विकार हैवी हावी हो जाते हैं, डिफीट करते रहते हैं, उतना सबसे डायरेक्ट इम्पैक्ट उसकी समझ की शक्ति, सेंस में जाती। इसलिए जितनी प्योरिटी होती है हमारी सेंस, समझ की शक्ति बढ़ती।
टू द एक्सटेंट कि एक होता है यहाँ बैठे किसी को समझे, और एक होता है दूर बैठे वो भगत आत्मा। किस लेवल तक बाबा हमको पहुंचा रहा है कि उसकी जो भावना है वो भी कैच कर रहे हैं, समझ की शक्ति। तो सब शोक वाटिका में रोते पीटते रहते हैं। भारत का ये हार जीत सुख दुख का नाटक है। भारत हीरे जैसा सॉल्वेंट था, अच्छा अब कौड़ी जैसा इनसॉल्वेंट है। भारत सुख धाम था, अब दुख धाम है। भारत हेवन था, अब हेल है। हेल से फिर हेवन कैसे बनता है, उसके आदि मध्य अंत का ज्ञान सिवाय ज्ञान सागर के कोई समझा न सके। तो बच्चे यह भी बुद्धि में निश्चय होना चाहिए। निश्चय उनको होता है, बहुत अच्छा है, उल्टा बाबा ने आज बताया। निश्चय भी उनको होगा, स्टैंडर्ड आंसर नहीं है। किनको होगा, देखो जिन जिन को निश्चय है वो बताएंगे, जो बच्चे हैं। अच्छा, जिसका भाग्य खुले, जिनको जिसका भाग्य खुले, समझदार होगा, भरपूर होगा, वो उनको निश्चय होगा, या निश्चय होने के बाद भरपूर होंगे। दोनों बातें हैं ना। बाबा के ज्ञान से भरपूर है। बाबा कहते हैं सिंपल बात है, जिनकी बोला होगा। तकदीर खुलनी होती है। इसलिए अगर नई तकदीर खुलने वाली है तो निश्चय ही नहीं बैठ। तो बाबा कह रहे हैं जो सौभाग्यशाली बनने वाले हैं, दुर्भाग्यशाली तो सब है ही। ज्ञान से हमारे कर्मों का खाता कितना एक्यूरेट हो जाता है। तो सौभाग्यशाली बन गए ना, भाग्य कर्म इज इक्वल टू भाग्य। दुर्भाग्यशाली तो सब है ही। दुर्भाग्यशाली माना तकदीर बिगड़ी हो, भ्रष्टाचारी है। बाप आकर श्रेष्ठाचारी बनाते हैं, परंतु उस बाप को कोई मुश्किल समझ सकते हैं क्योंकि उनको देह नहीं है। सुप्रीम आत्मा बात करती है, तो पावन आत्माएं होती ही है सतयुग में, और कलयुग में है सब पतित। अनेक मनोकामनाएं लेकर जगदम्बा के पास जाते हैं, जानते कुछ भी नहीं, फिर भी बाप कहते हैं जो जो जिस भावना से पूजा करते हैं, तो मैं उनको अल्पकाल क्षण भंगुर के लिए फल दे देता। देने वाला मैं ही हूँ। कल भी बाबा ने एक बात कही ना, इसी के कनेक्शन में, कल के मुरली में भी था डिस्कशन। देने वाला मैं ही हूँ। दानी, कोई दान भी करता है, कोई कुछ भी किया, किसी भिखारी को भी दिया, मतलब कोई श्रेष्ठ कर्म किया, देने वाला मैं ही हूँ। हाँ, वो भी जिस भावना से किया वो भी मैं दूंगा, क्योंकि अगर उसकी आत्मा, और देने वाला मैं मतलब क्या, वैसे बाबा भी देने वाला नहीं है, उसके अपने श्रेष्ठ कर्म। हमने उस आत्मा को सुख पहुंचाया, उस उसने मेरे लिए संकल्प क्रिएट किया, मेरा बैंक में जमा हो गया। बाबा ने क्या किया, उसी बैंक में से मिल गया मुझे। तो बाबा कहते हैं पर देने वाला मैं। जो जो जिस भावना से पूजा करते, तो मैं उनको अल्पकाल क्षण भंगुर के लिए फल दे देता हूँ। जो जड़ मूर्ति कभी उसका फल नहीं दे सकती। मुझे पहुंचता है ना सारा मैसेज, तो फल देने वाला, अल्पकाल सुख देने वाला मैं ही हूँ, और बेहद के सुख का दाता भी मैं ही हूँ। मैं दुख दाता नहीं हूँ, मैं तो, ये सब भगवान ने दिए। मैं तो दुख हरता सुख करता हूँ। अभी भी लोग इस बात को मानते हैं, भगवान ने दिए ये सब। ये इतने साइंटिफिक लॉजिकल वर्ल्ड है, मानते हैं ये भगवान ही दुख देता है, भगवान ही सुख देता है। वो भी है। तो मैं दुख, हाँ
हाँ, अब ये राइट है, सोचने की बात है। दुख क्यों भगवान देगा? हाँ, चीजें वैसे भी चीजें भगवान ने दिया नहीं, वो तो अपना भाग्य है, पर दुख तो भगवान देगा ही नहीं ना। मैं दुख हरता सुख करता हूँ। तुम आए हो सुख धाम में स्वर्ग का वर्षा पाने। अच्छा, इसमें परहेज बहुत है, बाप समझाते हैं। आदि में है सुख, फिर मध्य में है और अंत में है। मध्य में भक्ति शुरू होता है, तो सुख पूरा हो दुख शुरू होता है। फिर देवी देवता देवता वाम मार्ग विकारी मार्ग में गिर पड़ते हैं, जहां से फिर भक्ति शुरू होती है। तो आदि में सुख, मध्य में दुख शुरू होता है, और अंत में महान दुख, दुख के पहाड़। बाप कहते अब सर्व का शांति सुखदाता मैं ही हूँ। तुमको सुखधाम में चलने के लिए तैयार कर रहा हूं। बाकी सब हिसाब किताब चुकतू कर शांति धाम चले जाएंगे। शांति धाम वालों की कैटेगरी क्या होगी? कुछ पुरुषार्थ करना ही नहीं है, ऐसे ही सब अंत में पूरा हिसाब किताब चुकतू किया और ऊपर पहुंच गए। अच्छा है ना, कुछ एफर्ट नहीं करना है। और सुखधाम वाले क्या करते हैं? 4 बजे भी उठो, फिर सेंटर पे भी जाओ, भोग तक बैठो। सुखधाम के एफर्ट है, होमवर्क भी करा, हाँ, ये भी एक एडिशनल है। यहाँ तक भी ठीक है। तो बाबा कहते ये है सुखधाम के effort। तो बाप कहते सर्व का शांति सुखदाता मैं हूँ। लेकिन बाबा ने कितना क्लियरली कहा, ये एफर्ट कौन करेगा? जिनकी तकदीर खुलनी है। हाँ, सजाए तो बहुत खाएंगे, ट्रिब्यूनल बैठती है। बाबा ने समझाया कि काशी में भी बलि चढ़ते थे। काशी कलवट कहते हैं ना। अब काशी में शिव का मंदिर, वहां भक्ति मार्ग में शिव की याद में रहते हैं। कहते बस आपके पास आ जाओ। बहुत रो रो कर शिव पर बलि चढ़ते हैं, तो अल्पकाल क्षण भंगुर थोड़ा फल मिल जाता है। बलि चढ़ने वाले के लिए भी बाबा कहते हैं अल्पकाल क्षण भंगुर थोड़ा फल मिल जाता है। और यहाँ तुम देखो, काशी कलवट वाले भी मालूम है ना, वहां शरीर भी देने को रेडी, दे भी दे देते हैं। और यहाँ तुम बलि चढ़ते हो, अर्थात जीते जी शिव बाबा का बनते हो 21 जन्म का वर्षा पाने के लिए। तो जीव घात की तो बात ही नहीं है, जीते जी बाबा मैं आपका हूँ। संगम युग में ये सब हमने मेंटली किया। वह तो शिव पर बलि चढ़ते, मर जाते हैं, समझते हैं शिव बाबा का बन जाऊंगा, परंतु बनते ही नहीं है। यहाँ तो जीते जी बाप का बने, गोद में आए। देखो भगवान है ही निराकार, दिखने वाली चीज है नहीं, तो उसको कोई भी दिखने वाली चीज से कंसर्न भी नहीं है। तुम शरीर दो, बलि चढ़ाओ, फिजिकल, उसको कंसर्न भी नहीं है। उसको क्या चाहिए? कितनी भावना से, आज का होमवर्क भी है, वही कार्य हमने भावना कितनी इन्वेस्टमेंट की, उसका उसके मार्क्स है, उसका सारा बैलेंस वो काउंट करता है। हम्म। वो वो भावना नहीं है ना कंप्लीट। वो तो क्या लास्ट में चलो भगवान का दर्शन कर ले, लेकिन पूरे जीवन उतना हमारी तरह पूरी, जिस तरह से त्याग तपस्या होती है वैसी वाली नहीं। संकल्पों में भी दुख नहीं देना, ये सब लास्ट में किया, भावना से किया। उतना भाड़ा तो बाबा कहते हैं ना देता हूं, अल्पकाल क्षण भंगुर, लेकिन जीते जी करना ये इम्पोर्टेंट है, कितने समय तक किया। तो ये भी जैसे इसमें भी बाबा कहते हैं लास्ट में बच्चे आएंगे सारा अपना सफल करने, उसको भी बाबा मार्क्स नहीं देंगे, अंत वाले का भी मार्क्स नहीं होगा। और कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ एक अंदर कोई वैकेंसी होती है जीवन में कुछ सुखों की,
तो वो वैकेंसी भी एक दर्द देती है। तो सोचते हैं भगवान अब मतलब वो भी एक मिक्स्ड होता है भक्ति में, कहीं कहीं ये भी हो सकता है, परंतु बनते नहीं है। यहाँ तो जीते जी बाप का बने, गोद में आए, फिर बाप की मत पर चलना पड़े। देखो, गोद में आए और मत पर चले, तभी श्रेष्ठ देवता बन सकते। तुम अब बन रहे हो, कल्प कल्प तुम ये पुरुषार्थ करते आए हो। ये कोई नई बात नहीं है। दुनिया पुरानी होती है फिर जरूर नई चाहिए ना। भारत नया सुखधाम था, अब पुराना दुखधाम है। मनुष्य इतने पत्थर बुद्धि है जो यह भी नहीं समझते कि सृष्टि एक ही है, वह सिर्फ नई और पुरानी होती है। माया ने बुद्धि को ताला लगाए बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना दिया। इसलिए ऑक्यूपेशन जानने के बिगड़ी देवताओं की पूजा करते रहते हैं। इसी को क्या कहेंगे, कुछ पता ही नहीं और उसकी रोज फूल चढ़ाओ। इसको ही ब्लाइंड फेथ कहा जाता है। मतलब वैसे पता है, लीला ये तो पता ही है, लेकिन उसके पीछे का राज नहीं पता। देवियों की पूजा में जैसे फिल्म देखते हैं, हम देख रहे हैं ये है वो है, पर उसके पीछे का राज नहीं पता कि उसने ये एक्शन क्यों किया। तो वो एक तो मजा भी नहीं, और वो कहेगा क्या देखा फिर तुमने, ये थोड़ी देखना था उसके पीछे वो क्या राज था। ये बाबा कहते हैं ऑक्यूपेशन जानने की बिगड़ी देवताओं की पूजा करते रहते हैं। इसको ब्लाइंड फेथ कहा जाता है। अच्छा, देवियों की पूजा में करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, उनकी पूजा कर खिला पिला कर फिर समुद्रों में डुबो देते हैं। तो यह हो गई, इसका नाम बाबा रखते हैं गुड़ियों की पूजा। अच्छा, इससे क्या फायदा, कितना धूमधाम से मनाते हैं, खर्चा करते हैं। हफ्ता बाद जैसे शमशान में दफन करते, कलकत्ता की बेटी कहते हैं ना उसको, है ना। हाँ हाँ, हाँ, उसको लास्ट डे में उसको फिर बोलते विदा हैं ना करते हैं। कलकत्ता की बेटी, ये नाम से भी बोलते हैं कि भाई बेटी, बेटी आई है, हाँ, घर में, ऐसे। और इसलिए फिर जाने का वो अ, मतलब बाय डिफॉल्ट है, बेटी आई है ना जाएगी। तो ये गुड़ियों की पूजा हुई ना, उसके पीछे कारण क्या है पता किया। इतना सब धूमधाम से मनाने के बाद फिर ये करना, क्योंकि जो एक कारण कईयों ने बताया कि 9 रात 9 दिन भी कितने, जब देवी घर में स्थापना है तो कितनी सारी चीजें, मतलब कितने परहेज है। एक तरफ से एंजॉयमेंट है लेकिन बाद में वैसे परहेज भी तो बहुत होता है। तो 9 दिन में इतना परहेज, और अगर हमेशा ही रहे तो वो परहेज कर नहीं पाते। इसलिए जहाँ अभी का तो इतना कितना एडवांस्ड है पता नहीं, लेकिन गोपाल जी की जिनके भी घर में स्थापना है, पूजा है, तो कुछ कुछ नियम होते हैं कि वो उनको वो करने होते हैं। वहां नॉनवेज नहीं बन सकता, प्याज लहसुन का भी नहीं होता है अब आजकल। हाँ, तो वो, और फिर उसके जो भी रेगुलर पूजा जो होनी चाहिए, स्नान आदि करना, ऐसे नहीं 9 9 बजे तक स्नान करे, वो घर में ऐसे नहीं चलता है। इसलिए जहाँ ये नहीं पॉसिबल होता है वो सोचते हैं पंडित जी कर ले, खुद नहीं पॉसिबल कर, मतलब ये नियम होता है। तो जस्ट इमेजिन करो जिसको वो देवी बनना है, देवी की स्थापना में ये नियम है, देवी बनने वाले प्याज लहसुन खा सकते हैं। तो बाबा कह रहे हैं देवियों की पूजा में कितना करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, और हफ्ता के बाद जैसे शमशान में दफन करते आए वैसे ये फिर सागर में डुबो देते हैं। भगवान हुआ ये आसुरी संप्रदाय का राज्य है, मैं तुमको देवी संप्रदाय बनाता हूँ। कोई को निश्चय बैठना बड़ा कठिन है, क्योंकि साकार में नहीं देखते। आगा खास साकार में था तो उनके कितने फॉलोअर्स थे,
उनको सोने हीरो में वजन करते थे। इतनी महिमा कोई बादशाह की भी नहीं होती। मुसलमानों का गुरु था ना आगा खां। तो बाप समझाते इसको अंधश्रद्धा कहा जाता है, क्योंकि स्थायी सुख तो नहीं है। ये साकार बाबा के समय थे ये आगा खां, तभी इसलिए बाबा बहुत बार एग्जाम्पल देते थे। स्थायी सुख तो है नहीं, बहुत गंदे भी होते हैं। बड़े बड़े आदमियों से बड़े पाप होते हैं। बाप कहते मैं गरीब निवाज हूँ। हाँ, गरीबों से इतने पाप नहीं होंगे। इस समय सब पापात्माएं हैं। अभी तुमको बेहद का बाप मिला है, फिर भी घड़ी घड़ी उनको भूल जाते हैं। अरे तुम आत्मा हो ना, आत्मा को भी कभी कोई ने देखा ही नहीं है। समझते हैं कल बाबा का होमवर्क क्या था, वो भी था, और आत्मा का कनेक्शन का। चलता आत्मा शरीर को चला रही, बार बार संकल्प करो बाबा कहते। तो जब आत्मा को कभी कोई ने देखा नहीं है, समझते स्टार मिसल प्रकृति के बीच रहती है। अच्छा, जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर खलास हो जाता है। तो आत्मा स्टार मिसल है, तो जरूर मुझ आत्मा का बाप भी हमारे जैसे होगा। मैं आत्मा स्टार मिसल, चलो 2 मिनट 1 मिनट, बहुत अच्छा लगता है अपने ओरिजिनल स्थिति में स्थित हो। स्टार मिसल इस शरीर में बैठी, पूरे शरीर को चला रही। ओके जी, तो ये प्रैक्टिस, आत्मा स्टार मिसल है, तो जरूर मुझ आत्मा का बाप भी तो हमारे जैसा होगा ना। परंतु वो सुख का सागर, शांति का सागर है। निराकार वर्षा कैसे देंगे? तो जरूर प्रकृति के बीच आकर बैठेंगे, देना है ना उसको कुछ, तो जरूर किसी कोई चीज का आधार लेना होता है। आप, मैं इधर बैठी हूँ, आप वहां बैठे हो, देना है। तो हम क्या लेते हैं? कोई कन्वेंस लेंगे, कोई आधार चाहिए, तो जरूर भ्रुकुटी के बीच आकर बैठेंगे ना। आत्मा अब ज्ञान धारण कर दुर्गति दुर्गति से सदगति में जाती है। अब जो करेगा सो पाएगा। अच्छा, बाप को याद ही नहीं करते तो वर्षा भी तो नहीं पाएंगे। कोई को आप समान वर्षा पाने लायक नहीं बनाते तो फिर क्या होगा? बाप को याद नहीं करते तो वर्षा नहीं मिलेगा। आप समान नहीं बनाते तो, हाँ, तो समझते तो समझ जाते, बाबा समझ जाते। पाई पैसे का पद पालेंगे, तकदीर तो है, स्वर्ग में तो आ जाएंगे। पाई पैसे का पद है। हाँ हाँ हाँ, वो तो है, तकदीर को और ब्राइट करते जाओ। भाई हार्वर्ड में आपको एंट्री मिल गई, कम बात तो है नहीं ना। हार्वर्ड की भाई स्टूडेंट तो बना जाएगा ना हार्वर्ड का। श्रेष्ठाचारी और भ्रष्टाचारी किसको कहा जाता है? वो बाप बैठ समझाते हैं। भारत में ही श्रेष्ठाचारी देवता होकर गए हैं, तो गाते भी है ना हेवनली गॉड फादर। परंतु जानते ही नहीं है कि हेवनली गॉड फादर कब आकर सृष्टि को हेवन बनाते हैं। कोई भी उसका टाइटल देते, वो उसका, वो उसने किया था, इसलिए वो टाइटल मिलता है ना महात्मा। तो महात्मा के जैसे कर्म किया था, हेवनली गॉड फादर। मदर टेरेसा तो मदर की तरह कर्म किया था, परमात्मा को हेवनली, तो जरूर कुछ किया होगा ना, हेवन बनाया होगा। वैसे कभी सोचा ये? जब हम बोलते गए बोलते गए।
रचेता बोल दिया, रचेता, भगवान रचेता है। कौन सी दुनिया रची? तो तुम जानते हो, सिर्फ पूरा पुरुषार्थ ही नहीं करते हो, वो भी ड्रामा अनुसार होना है, जितना जिसकी तकदीर में है। अच्छा, बाबा से अगर कोई पूछे तो बाबा झट बता सकते हैं कि इस चलन में अगर तुम्हारा शरीर छूट जाए तो ये पद पाएंगे। परंतु बाबा बता सकते हैं, परंतु पूछने की भी हिम्मत कोई नहीं रखते। वो कौन सा था, किया था ना हमने एक होमवर्क, उस दिन का ही स्टेटस पता चलना चाहिए हमें, आज तक का जो पुरुषार्थ किया था हमने 1-2 महीने पहले। तो वहाँ इसका ही था ना, मम्मा के समय लिखते थे रोज इतना परसेंटेज, रोज के परसेंटेज लिखना होता था। तो क्या परसेंटेज मिला? कभी कभी मिला होगा ना मेरिट का। तो बाबा कहते हैं, बाबा समझ जाते हैं, बाप भी समझ जाते ये अच्छा पद पाएंगे। ये बच्चा अ, जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वो समझ सकते हम कितने अंधों की लाठी बनते हैं। बाप भी समझ जाते ये अच्छा पद पाएंगे। ये बच्चा कुछ भी सर्विस नहीं करता तो वह भी दास दासी जाकर बनेंगे। झाड़ू आदि लगाने वाले कुछ भी सर्विस नहीं करता तो दास दासी बनेंगे। हाँ, फिर झाड़ू आदि लगाने वाले, श्री कृष्ण की पालना करने वाले, फिर आज बाबा और डिटेलिंग कर रहे हैं, महारानी का श्रृंगार करने वाले दास दासिया भी तो होते हैं ना, सतयुग में चाहिए ना सारे। वो है पावन राजा, ये है पतित राजा। तो पतित राजाए पावन राजाओं के मंदिर बनाकर उन्हों की पूजा करते हैं, जानते कुछ भी नहीं है। अच्छा, बिरला मंदिर कितना बड़ा है, अच्छा कितने लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते हैं, परंतु जानते ही नहीं है कि लक्ष्मी नारायण कौन है। फिर क्या होगा? फिर उनको कुछ कितना फायदा मिलेगा मालूम ही नहीं। पुण्य तो मिलेगा, इतने मंदिर बनाए, लोगों को जो भी जाएगा उसको शांति मिलती है, अच्छा लगता है, पुण्य तो मिलेगा ना, पुण्य मिलेगा। अल्पकाल के लिए मिलेगा। वो स्टु- गए ना बिड़ला जी, वो गया भाई, आत्मा गई ऊपर, तो बोला मुझे अंदर जाने दो। बोला कौन? मैं सो एंड सो बिड़ला। तो क्या किया भाई, इतने सारे मंदिर बनाए ये सब। बोला वेट, जाके पूछ के आता हूँ, कंसल्टेशन। तो इन कंसल्टेशन विद यमराज पूछा, तो बोला अच्छा। बाहर आए तो बोला कितने मनाए? इतने सारे। क्या नाम रखा? बिड़ला मंदिर। हाँ, बिड़ला मंदिर। बोला 10 रुपीज दे दिया, बैक टू, यूज कर लिया ना, कुछ भी अपना नाम यूज कर लिया। बाबा कहते संकल्प भी कर लिया श्रेष्ठ करके, तो कम तो होता जाएगा ना। और फिर उस नाम का करने वाले करे, नॉट एन इश्यू, लेकिन उसका एंजॉयमेंट भी लिया। यस, मैंने किया, मैंने किया। तो बाबा कहते हैं कि हाँ, फिर उनको कितना फायदा मिलेगा, अल्पकाल का सुख मिलेगा। जगदम्बा के पास जाते ये थोड़ी जानते कि जगदम्बा ही लक्ष्मी बनती है। इस समय तुम जगदम्बा से विश्व की सब मनोकामनाएं पूरी कर रहे हो, विश्व का राज्य ले रहे हो। जगदम्बा तुमको पढ़ा रही है, वही फिर लक्ष्मी बनती है, जिससे फिर वर्ष वर्ष भीख मांगते। कितना फर्क है, लक्ष्मी से हर वर्ष पैसे की भीख मांगते। लक्ष्मी को ऐसे ही नहीं कहेंगे हमको बच्चा चाहिए या बीमारी दूर करो, नहीं, लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते। तो नाम ही है लक्ष्मी पूजन।
जगदम्बा से तो बहुत कुछ मांगते, वह सब कामनाएं पूरी करने वाली है। तो अभी तुमको, तो ये कौन सा बड़ा हुआ, वो धन की कामना पूरी करती है, और ये जगदम्बा, तो संगम युग का स्वरूप है जगदम्बा का। तो अभी तुमको जगदम्बा से मिलती है स्वर्ग की बादशाही। हाँ, लक्ष्मी से हर वर्ष कुछ न कुछ धन का फल मिलता है, तब तो हर वर्ष पूजा करते हैं, समझते धन देने वाली है। धन से फिर पाप करते रहते, चलो देती भी है, पूजा किया, मनोकामनाएं पूरी की, लेकिन इसलिए वो कहा ना, लक्ष्य, लक्ष्मी, एक्चुअली जिनके लक्ष्य महान होते हैं वो आत्माएं, तो वो आत्माएं हैं लक्ष्मी। तो धन से फिर पाप करते रहते, धन प्राप्ति के लिए भी पाप करते। अभी तुम बच्चों को मिलते हैं अविनाशी ज्ञान रतन, जिससे तुम माला माल बन जाएंगे। जगदम्बा से स्वर्ग की राजाई मिलती है, वहां पाप होता ही नहीं। कितनी समझ की बातें हैं। कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, कोई तो कुछ समझते ही नहीं है। क्यों? सिंपल है, तकदीर में है ही नहीं। इसलिए अगर कोई नहीं समझ में आता है तो हमारा प्रॉब्लम नहीं है, उसके ड्रामा में पार्ट ही नहीं है। श्रीमत पर नहीं चलते तो श्रेष्ठ थोड़ी बनेंगे। अच्छा, फिर पद भ्रष्ट हो जाता है, सारी राजधानी स्थापन हो रही है ना, ये समझना है। एक बहन ने बाबा को कंप्लेन की कि बाबा ये बहन है ना, ऑलवेज बहुत ऑर्डर करती है। नहीं, गुलजार दादी बताते हैं शायद खुद का ही, कि छोटे थे ना वो आयु में बाकियों से, तो ऑर्डर मिलता था। बाबा के पास गए तो मतलब बाबा ये ऐसे ऐसे थोड़ी होता है, मुझे नहीं अच्छा लगता है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुमको सत्युग में क्या बनना है? बोला अच्छा, तुमको दास दासी चाहिए? बोला ये अभी से तैयार हो रही है ना। तो राजधानी स्थापन हो रही है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। जिसके जैसी स्थिति वैसा पद उसका। तो हमको प्रॉब्लम नहीं है उनकी स्थिति का, किसको प्रॉब्लम है? उनको ही। गॉड फादर हेवनली किंगडम स्थापन कर रहे हैं, फिर भारत हेवन हो जाएगा। इसको कहा जाता है कल्याणकारी युग। यह है बहुत से बहुत 100 वर्ष का युग, और सभी युग 1250 वर्ष के हैं। अच्छा, अजमेर में वैकुंठ का मॉडल है, दिखलाते हैं स्वर्ग कैसा होता है। स्वर्ग तो जरूर यहाँ ही होगा ना, थोड़ा भी सुना तो स्वर्ग में आएंगे, परंतु पढ़ेंगे नहीं। तो जैसे भील है, प्रजा भी नंबरवार होती है ना, परंतु वहां गरीब साहूकार सुख सबको होता रहता है, यहाँ तो दुखी दुख है। भारत सतयुग में सुख धाम था, कलयुग में दुख धाम है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। गॉड एक है, वर्ल्ड भी तो फिर एक है। नए वर्ल्ड में पहले है भारत, अभी भारत पुराना है, जिसको फिर नया बनना है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी ऐसे रिपीट होती रहती है, और तो कोई इन बातों को जानते ही नहीं है। सब तो एक जैसे नहीं होते, मर्तबे तो वहां भी रहेंगे। वहां सिपाही लोग होते ही नहीं, सिपाही का मर्तबा ही नहीं। क्यों? गार्ड होगा? लक्ष्मी नारायण के मंदिर के महल के बाहर गार्ड नहीं होगा? मतलब उस तरीके से तो होगा ना भाई, कोई को अंदर कब अलाउ करेगा कब नहीं करना है। सिक्योरिटी वाले नहीं होंगे, वहां तो डर ही होता नहीं है। यहाँ तो डर है, इसलिए सिपाही आदि रखते हैं। भारत में टुकड़े टुकड़े कर दिए। अभी भी कहते, एक है नासिक के पास है ना, एक गांव है जिसमें कभी भी ताला लगता ही नहीं है, कोई भी है अभी भी। शनि, है दीदी। शिवनाथ, सिंगी कुछ शनि और सिंगी अभी सिंगापुर। भी वैसा ही है।
सिंदगी सिंगापुर अभी भी है, डोर्स भी नहीं है, पूना के पास है, पूना के पास है। और फिर ताले वैसे नहीं है। अच्छा, तो एक स्वर का मॉडल होगा। चार्ज खत्म हो वहां डर ही होता नहीं, यहाँ तो डर गया, है, चार्ज खत्म इसलिए सिपाही हो रहा है, आदि जल्दी आओ। रखते हैं। भारत जल्दी आओ, में चार्ज खत्म टुकड़े हो रहा टुकड़े कर दिए। सतयुग में तो पार्टीशन होता ही नहीं, है। जल्दी आओ, जल्दी आओ, लक्ष्मी जल्दी नारायण आओ। का एक ही राज्य चलता है, पाप कोई होता ही नहीं। जिस राज्य से सभी, जल्दी करो ना। जिस राजा से सभी सुख पाएंगे और भरपूर सुख पाएंगे, तो वहां पार्टीशन क्यों होगा? खुद को सुखी, खुद की वैकेंसी फुल, तो उसके, तो उसका हड़प भी नहीं करना चाहेंगे, और इसलिए फिर पार्टीशन भी नहीं। रीजन सारा स्वयं का है। तो पाप कोई होता ही नहीं। अब बाप कहते, बच्चे मेरे से सदा सुख का वर्षा लो, मेरी मत पर चलकर। सदगति का मार्ग एक ही बाप दिखाते हैं, तो यह है शिव शक्ति सेना, जो भारत को स्वर्ग बनाती है। तो यह तन मन धन सब इस सेवा में लगाते हैं। कौन सी है शिव शक्ति सेना? बैठी है ना शिव शक्ति सेना। अभी आने वाला है ना शिव शक्ति का त्योहार। उस बापूजी ने क्रिश्चियन को भगाया, ये भी ड्रामा में था। हाँ, परंतु उनसे कोई सुख नहीं हुआ। यह मिलेगा, यह होगा, मिलना है सिर्फ बाप से, बाकी ये सब तो खत्म हो जाएगा। कहते हैं बर्थ कंट्रोल करो, उसके लिए माथा मारते रहते हैं, होगा कुछ भी नहीं। क्यों नहीं होगा? रीजन क्या है? सब आत्माओं को ऊपर से आना ही है, सारी पूरा परम धाम खाली होना है, कुछ फायदा नहीं। वैसे ये समझाना बहुत जरूरी है, कितना बड़ा रहस्य है ये, और उसमें कितना पूरा ड्रामा का ज्ञान हो सकता। अभी थोड़ी लड़ाई शुरू हो जाए तो फैमिन पड़ जाए, एक दो में मारामारी हो जाएगी। अच्छा, ऐसे नहीं। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों की बच्चों की रूहानी रूहानी बाप बाप पिता दादा बाप को दादा याद को याद प्यार नमस्ते। बाबा गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। अच्छा, पहला पॉइंट है जीते जी मरकर, जीते जी बाप पर बलि चढ़ना है। अर्थात बाप का बनकर बाप की ही श्रीमत पर चलना है। बाप का बनकर बाप की श्रीमत पर चलना है। दूसरा है आप समान बनाने की सेवा करनी है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। अविनाशी ज्ञान दूसरा है अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर, जगदम्बा समान सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है। पूर्ण करने वाला बनना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर, जगदम्बा समान सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला बनना है। अच्छा, वरदान है सेवा में सदा सहयोगी बन, सहज योग का वरदान प्राप्त करने वाले, विशेषता संपन्न भव। सेवा में सदा सहयोगी बन, सहज योग का वरदान प्राप्त करने वाले, विशेषता संपन्न भव। ब्राह्मण जीवन विशेषता संपन्न जीवन है। ब्राह्मण बनना अर्थात सहज योगी।
सहज योगी भव का वरदान प्राप्त करना, यही सबसे पहला जन्म का वरदान है। इस वरदान को बुद्धि में सदा याद रखना, यह है वरदान को जीवन में लाना। वरदान को कायम रखने की सहज विधि है सर्व आत्माओं के प्रति वरदान को सेवा में लगाना। सहज विधि है, जो भी वरदान है सर्व आत्माओं के प्रति वरदान को सेवा में लगाना। सेवा में सहयोगी बनना ही सहज योगी बनना है। तो इस वरदान को स्मृति में रख विशेषता संपन्न बनो। कौन सा वरदान? जो भी बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन में वरदान मिला है, एक तो याद रखना, और उसको जैसे बाबा ने कहा आप मुरब्बी बच्चे हो या बुलबुल बच्चे हो, अब ये वरदान मिला, अब उस वरदान को स्मृति में रख के फिर दूसरी आत्माओं के लिए वैसे ही स्वीटनेस फील कराना, तो ही सहज योगी बनना है, सेवा में सहयोगी बनना। स्लोगन है, अपने मस्तक की मणि द्वारा स्वयं का स्वरूप और श्रेष्ठ मंजिल का साक्षात्कार कराना ही लाइट हाउस बनना है। अपने मस्तक की मणि द्वारा स्वयं का स्वरूप और श्रेष्ठ मंजिल का साक्षात्कार कराना ही लाइट हाउस बनना है। अव्यक्त इशारे। कोई भी कार्य में सफलता प्राप्त करने का साधन है संगठित रूप में सबके शुभ संकल्प, उमंग उत्साह के संकल्प। ऐसे संकल्प असफलता को मिटा देते हैं। जैसे किला कमजोर तब होता है जब कोई एक भी ईंट हिलती है। यदि सब ईंटें मजबूत है तो किला कभी हिल नहीं सकता। तो संगठन में सबका उमंग उत्साह, वैसे इसको लगा देते हैं, ये आया है। तो संगठन में सबका उमंग उत्साह और श्रेष्ठ संकल्प सहयोग हो तो सफलता हुई पड़ी है। यदि किसी भी कार्य में उमंग उत्साह नहीं है तो थकावट होगी नहीं, और थका हुआ कभी सफल हो नहीं सकता। संगठन में उमंग उत्साह बहुत जरूरी है। सो उमंग उत्साह को बाबा क्या कहते हैं? श्वास है। उमंग, हाँ, पंख है। बहुत अच्छे अच्छे नाम बाबा ने दिए। ओके जी।